करते हुए गहरे पानी में डूब गए हैं, जिनका अब तक पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि कल मलारना स्टेशन से दोपहर सलीम और उसका भतीजा अयान मछली पकड़ने के लिए बनास नदी में गए थे, लेकिन कल रात को 9 बजे तक भी घर नहीं पहुंचे। ऐसे में परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, तब बनास नदी के किनारे उसकी चप्पल और साइकिल मौके पर मिली है। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना जिला प्रशासन को भी दी है, साथ ही अपने स्तर पर भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह की कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। सुबह सवेरे से ही परिजन मौके पर पहुंचकर बनास नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो दोनों रिश्ते में ताऊ और भतीजा बताया जा रहा है। और नदी आ गए, शाम को 8:30 बजे तक इंतजार करते रहते हैं और करते ही हैं नदी आने वाले का। नहीं पहुंचे घर पर, जब 9 बजे करीब हम 10, 20, 30, 40 मोहल्ले के लड़के सहित यहाँ बनास नदी आए। बनास नदी में हमने हमारे स्तर पर ढूंढना शुरू किया, 12-1 बजे तक ढूंढा। उसके बाद हम बैठ गए। सुबह फिर हमने ढूंढा, जब उनके थैले वगैरह डोर वगैरह हमें मिली तो यहाँ डूबने का अंदेशा है और अभी हमारे स्तर पर ही हम हेर रहे हैं। तो आपने सुना, जब परिवार वाले घर नहीं पहुंचे देर रात तक भी, तो शक के आधार पर खोजबीन की गई। बनास नदी में परिवार के लोग सब पहुंचे और रात को जब कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो सुबह एक बार फिर परिवार के लोग जो हैं बनास नदी के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें उनका सामान मिला है और कहा जा रहा है कि यहीं पर डूबने की आशंका है। तो अब ऐसे में सुबह से परिजन जो हैं अपने स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूचना के बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है। यहां पर एक बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही है। दोनों रिश्ते में ताऊ और भतीजा हैं और कल दोपहर बनास नदी में मछली को पकड़ने के लिए आए हुए थे और मछली पकड़ने के दौरान ही ये हादसा हुआ है कि दोनों बनास नदी में डूब गए हैं। संवाददाता गिरिराज शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज, खबर सामने आई है कि बनास नदी में 2 लोग डूबे हैं, अभी तक उनकी खोजबीन भी नहीं हो पाई है, पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची है। जी देखिए, ये बड़ी एक विडंबना थी कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, लेकिन मैं ताजा अपडेट आपको ये दे दूं कि अभी 10 मिनट पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। और मैं सबसे बड़ी अपडेट जो दे रहा हूं आपको, एक ही दोनों जो मृतक थे, उन दोनों की जो शव है वो अब मिल चुके हैं और दोनों शवों को नदी से निकाला जा रहा है। दोनों जो शव हैं उन दोनों को नदी से निकाला जा रहा है। और ये जो दोनों हैं सलीम और अयान, ये रिश्ते में ताऊ और भतीजा हैं। ये कल दोनों दोपहर के बाद में मछली पकड़ने के लिए मलारना स्टेशन से बनास नदी पर गए थे, जहां पर दोनों की मौत हो गई पानी में डूबने के कारण। हालांकि परिजनों को इस घटना का पता देर रात को लगा था, तकरीबन 9:30 बजे के लगभग इस घटना का पता लगा। ऐसे में रात को सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका अंधेरे होने की वजह से। सुबह सवेरे परिजन यहाँ पर मलारना स्टेशन से और वापस बनास नदी पहुंचे थे, जहां पर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर अब जाकर के पुलिस पहुंची है और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों शवों को निकाल लिया गया है। जी ठीक है। क्या गिरिराज, क्या बनास नदी में पानी ज्यादा होने के चलते यह हादसा हुआ होगा? क्या यहाँ पर मछली पकड़ना सही है, क्योंकि इस वक्त जो है नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है? कि देखिए, बनास नदी में अथाह पानी है, मछली पकड़ना पूरी तरीके से यहाँ पर निषेध है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध रूप से जो लोग हैं, कई लोग जो हैं वो मछली पकड़ने का अवैध रूप से कारोबार यहाँ पर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ये जो दोनों लोग हैं ये लगातार मछली पकड़ने का काम करते हैं। पिछले कई समय से लगातार मछली पकड़ते जाते रहे हैं। इसी तरीके से इसी क्रम के मद्देनजर ये कल दोपहर बाद भी 2 लोगों की जान चली गई है। बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी